साथियों, मेरे ढेर सारे व्यूअर्स का डिमांड था कि 3 फेज़ के बारे में एक वीडियो बनाऊं। साथियों, इस वीडियो में मैं 3 फेज़ वोल्टेज जो है उसका कैलकुलेशन ग्राफिकली दिखाऊंगा। वो स्टार और डेल्टा सर्किट में कैसे होगा वो दिखाऊंगा, और करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है लाइन और फेज़ वोल्टेज का वो भी दिखाऊंगा। तो सभी कुछ ग्राफिकली प्रेजेंट करूंगा आपको, जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। इसमें पावर का भी मैं रिलेशन दिखाऊंगा कि हमारा 3 फेज़ लाइन वोल्टेज पैरामीटर पर पावर कैसे होता है और फेज़ पैरामीटर से पावर क्या होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके लिखिए, और भी कुछ जानना हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हम लोग का स्टार कनेक्शन होता कैसा है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर ये स्टार कनेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, दिस वन। अच्छा, ये है मान लिया आर फेज, आर वाई बी। ठीक है, तो ये वाला हुआ येलो फेज और ये वाला हुआ ब्लू फेज। ठीक है, तो आर वाई बी ये 3 फेज है। तो ये जो एक फेज और दूसरे फेज के बीच के वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज, उसको हम लोग VL से डिनोट करते हैं। ठीक है, राइट। और ये एक फेज के अक्रॉस में न्यूट्रल पे, यानी न्यूट्रल के अक्रॉस में जो हम लोग को वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। इसको हम लोग नॉर्मली VP या कहीं VPS से भी डिनोट करते हैं, बट VP इज़ वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल भी है। तो ये तीनों फेज का अगर हम न्यूट्रल के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो VP रहेगा, क्योंकि हम बैलेंस्ड सर्किट का बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए सबसे पहले जो सिखाया जाता है 3 फेज कैलकुलेशन का वो बैलेंस सर्किट सिखाया जाता है। बैलेंस सर्किट का मतलब होता है कि जैसे अगर ये मोटर है तो तीनों में जो लोड लिया जा रहा है तीनों फेज़ों में वो बैलेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड माने हम लोग हमेशा करंट से लेते हैं। लोड माने करंट। ठीक है, यानी ये जो तीनों फेज में अगर बैलेंस करंट आ रहा है, अगर कोई लोड सर्किट है तो यहाँ पर करंट आ रहा है, जनरेटर है तो यहाँ से जा रहा है। अगर ये तीनों में समान लोड हो, मान लिया 200 एम्पियर 200 एम्पियर 200 एम्पियर, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। सिमिलरली इसके बीच में भी ये भी VL है। ठीक, तो दोस्तों लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों अलग होता है, क्योंकि अगर ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पर 2 फेज को ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये स्टार कनेक्शन का अगर हम एक वेक्टर डायग्राम बनाएं तो इस तरह दिखेगा। ये सब 120 डिग्री है, क्योंकि 360 को 3 से डिवाइड करने से 120 होता है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लिया R और Y के बीच में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको हम बढ़ा देंगे, Y को पीछे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -VYN। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं एक लाइट कलर में एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा कलर यहाँ पर लाइट ले रहा हूँ। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा करूँ इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दिस वन, ये वाला होगा VL, यानी VRY। इसको हम एक्चुअली बोलेंगे VRY।
जो कि बैलेंस सर्किट को हम इसी को बोलते हैं VL लाइन वोल्टेज, क्योंकि दो फेज़ के बीच के वोल्टेज को हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। इसको VRY बोलेंगे, माने R और Y के बीच का वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, ये VYN को हम VP बोल सकते हैं क्योंकि बैलेंस सर्किट है, इसको भी हम VP बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी माइनस VP। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला टोटल 180 होता है। 180 से अगर ये 120 माइनस करेंगे तो दिस वन होगा 60, ठीक है। ये वाला 120 होगा, ये वाला भी 120 होगा, ठीक है। तो दिस वन ये भी 120 ही होगा। तो अगर हम ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये VRY रिजल्टेंट मिलेगा जो कि लाइन वोल्टेज होगा। तो हम लोग जो कोसाइन फार्मूला है इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं। अब मैं थोड़ा फिर से एक बार वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ जस्ट आपको समझने के लिए। एक्चुअली अगर ये न्यूट्रल पॉइंट अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं VRN, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं VYN यानी Y टू न्यूट्रल, और ये है VBN, ठीक है। मैं Y को रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा एक्सटेंड करता हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस VYN, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमको ये रिजल्टेंट मिल रहा है दिस वन, ठीक है। ये जो दोनों फेज़ वोल्टेज है इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वही एक्चुअली है VRY यानी R और Y फेज के बीच का जो वोल्टेज है। तो ये VYN माइनस कर दिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो साथियों एक्चुअली हमको यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड का ही ज़रूरत है, हमको डायरेक्शन का यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग माइनस VYN को कि अगर हम मैग्नीट्यूड खाली हैं तो VYN ही लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन का जो फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का वो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल टू होता है रूट ओवर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2UV कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है दो अगर वेक्टर है U है और V है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग ये R जो रिजल्टेंट ये फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं। तो R माने हुआ VRY इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर VRN का स्क्वायर प्लस VYN का स्क्वायर प्लस 2VRN इंटू VYN इंटू कॉस। अभी ये जो है अगर हम ध्यान से देखें ये यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है अगर इसको हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 होता है। तो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये वाला इतना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा cos 60, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब चूँकि हम जानते हैं बैलेंस 3 फेज सर्किट के लिए VRN
इक्वल टू VYN इक्वल टू VBN इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, ठीक है, इक्वल। और VRY जो लाइन वोल्टेज है हम इसको VL लिख सकते हैं, पहले मैं दिखा दिया हूँ ये। तो यहाँ पर VL इक्वल टू हो जाएगा, उसी को मैं फिर से लिखता हूँ, VPH का स्क्वायर प्लस 2VPH इंटू VPH स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 माने हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएगा 3VPH स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3 VPH। देयरफॉर स्टार सर्किट में जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, ठीक है साथियों। चलिए एक साथ अब हम तीनों रिलेशन लिखते हैं और साथ में पावर भी कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार सर्किट में लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √3, चलिए VPH फेज वोल्टेज, और लाइन करंट इक्वल टू होता है फेज करंट IPH। नॉर्मली PH लिखता है इसलिए मैं फेज लिख रहा हूँ, ठीक है। पर फेज पावर इक्वल टू होगा VPH IPH टू cos फाई। अब ये cos फाई क्या है, ये है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लिया ये वाला है VR फेज वोल्टेज, RN ना लिख करके मैं क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला Y है VY और दिस वन VB, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट है ये इंडक्टिव सर्किट के लिए लैग करता है, तो मैं लैगिंग में दिखा रहा हूँ। दिस एंगल है फाई, ठीक है। यानी ये जो VPH है फेज वोल्टेज है और ये जो फेज करंट है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाई है, दिस वन, ठीक है। तो VPH IPH cos फाई, तो पर फेज पावर ये हुआ। टोटल पावर क्या हो जाएगा, तीनों फेज का वोल्टेज, तीनों फेज का पावर को सम कर देंगे हम। तो ये 3 बार सम करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3PH IPH cos फाई या cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और हम लोग टोटल पावर ये भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन से, अगर लाइन वोल्टेज के टर्म में कैलकुलेट करें। इसको हम लाइन वोल्टेज का टर्म इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 3VPH को अगर हम लाइन के वोल्टेज के टर्म में लेंगे तो VL/√3 होता है, और IPH इक्वल टू IL होता है और एंगल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3 × √3 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, VL/IL cos फाई, दैट इज यहाँ नीचे आएगा √3 × √3, 3 हो जाएगा, नीचे √3 आएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया √3 VL/IL cos फाई, ठीक है। तो टोटल पावर इक्वल टू ये भी होता है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में, ठीक है साथियों। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा कि 3 फेज में स्टार कनेक्शन में ये क्या होता है, कैसे कैसे वोल्टेज और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन होता है। अब मैं डेल्टा कनेक्शन में दिखा रहा हूँ कि 3 फेज वोल्टेज, करंट और पावर को। तो सबसे पहले मैं एक डेल्टा सर्किट बना के दिखा रहा हूँ आपको। मान लिया ये R फेज है, ठीक है, ये येलो फेज है, ये ब्लू फेज है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है मान लिया IR है,
ठीक है। इसमें फ्लो कर रहा है IB और इस फेज में फ्लो कर रहा है IY, ठीक है। तो यहाँ पर ये करंट होगा IR माइनस IB, ठीक है। ये दोनों वेक्टर का डिफरेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला करंट होगा IY माइनस IY के डायरेक्शन में ये वाला है करंट, इसलिए इस दोनों को पॉजिटिव पकड़ रहा हूँ और यहाँ से आउटगोइंग है इसलिए नेगेटिव पकड़ा जा रहा है, ठीक है। यही लॉजिक है। सिमिलरली IR का देखिए डायरेक्शन सेम है, इसलिए IR को पॉजिटिव, B यहाँ से आउटगोइंग है इसलिए नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करंट होगा IB माइनस IY, ठीक है साथियों। और लाइन वोल्टेज जो होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, ये VL होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ये जो कि फेज टू फेज के बीच में जो वोल्टेज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी लाइन है और इसके बीच में भी जो ये वोल्टेज हो रहा है वो भी लाइन वोल्टेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस में अगर हम देखें, यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है, फेज वोल्टेज जो है, जो क्रॉस है, ये VL और VPS दोनों सेम है, इसलिए इस केस में डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का इक्वल होता है, ठीक है। और करंट जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में देखना चाहें तो मैं इसका थोड़ा वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लिया ये R है, मान लिया VRN है, VR खाली लिख रहा हूँ, ये है VY, ये है VB, ये वोल्टेज का फेजर है। अगर मैं इसका करंट का फेजर दिखाऊं तो मान लिया लैगिंग करेगा करंट, तो यहाँ पर ये वाला IR है, सिमिलरली दिस वन IY है और दिस वन IB है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लिया मैं IR और IR माइनस IB करना चाह रहा हूँ, यानी RB के एक क्रॉस में, तो इसको मैं IB को पीछे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो माइनस IB हो जाएगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट जब मैं लूँगा पैरेललोग्राम में, यानी कि ये जो होगा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, यानी ये जो होगा रिजल्टेंट करंट होगा, यानी IR और IB का डिफरेंस, ठीक है। तो ये इस नंबर में लाइन में जो मेरा लाइन वोल्टेज होगा यहाँ पर IL इक्वल टू IR माइनस IB होगा। इस फिगर को एक क्रॉस में करके हम दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला जैसे पहले मैं दिखाया हूँ 120 डिग्री होगा, तो मैं पहले ये समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको फिर से उतना ना लिख करके डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो लाइन करंट जो होगा यहाँ पर ये IL, IR और IB वेक्टर का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे, जो कोसाइन का फार्मूला है, ये वेक्टर है, वेक्टर का साइन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो IR IB जो है ये फेज करंट है, तो दैट इज़ इक्वल टू IR इक्वल टू IB इक्वल टू IPH फॉर बैलेंस सर्किट है, इसलिए
फेज वोल्टेज के इक्वल होगा। तो आई आर स्क्वायर यहाँ पर होगा प्लस आई बी स्क्वायर माइनस 2 आई आर इंटू आई बी कॉस थीटा। ठीक है, माने दिस एंगल थीटा। तो यहाँ पर होगा आई पी एच का स्क्वायर प्लस आई पी एच का स्क्वायर माइनस 2 आई पी एच का स्क्वायर माइनस 1/2, ये इंटू है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 आई पी एच का स्क्वायर 2 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई पी एच का स्क्वायर, दैट इज़ 3 आई पी एच स्क्वायर, दैट इज़ √3 इंटू फेज वोल्टेज। देयरफॉर डेल्टा सर्किट में जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें हम फाइनल जो ये जो इक्वेशन है कैलकुलेशन का जो लिखना चाहेंगे, इसमें होगा लाइन वोल्टेज डेल्टा सर्किट में इक्वल टू फेज वोल्टेज होगा, लाइन करंट होगा √3 टाइम्स फेज करंट, और पावर जो होगा सिमिलरली जो मैं दिखाया हूँ टोटल पावर होगा √3 VL IL cos थीटा या cos फाई, जो भी है cos फाई, और या 3 इंटू VPH इंटू IPH cos फाई। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होता है, ये भी टोटल ही पावर है। साथियों, अगर इसमें कोई भी आपको मतलब कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो कैलकुलेशन है ये आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो हमको कमेंट कीजिए।